तो इस तरीके का एक यो मतलब खुला तांडव, खुला आतंक है यो कंपनी राज का कि किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो फिर इसका काम भी रुकवाएंगे और फिर धरना लाना पड़ेगा, धरना भी लाओगे, जो भी कुछ करना पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन किसान की लूट नहीं होने देंगे। शुरू होने से पहले किसानों को पेमेंट दी जाएगी, ये उस कानून में लिख रखा है, लेकिन उस कानून को लागू नहीं किया जा रहा। दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि 30 जनवरी 2026 को जिस विषय में हरियाणा सरकार गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, उस कानून को भी लागू नहीं किया जा रहा। के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, क्योंकि वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि किसान अपनी मांग ने लेकर कितने भी चला जावे है तो उस पर तुरंत झूठा मुकदमा लाद देंगे, लेकिन कंपनी वाला ने सारी फसल खराब कर दी। आड़े की आप देके देखो, या सारी फसल किसान की खराब कर दी, यो बिना उसकी अनुमति के यो खड्डा खोद दिया, उसको मुआवजा नहीं दिया जा रहा, तो फिर मतलब कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही बिजली वालों के ऊपर। आज आपा कैथल में है, पट्टी चौधरी गांव की यह जमीन है, और यहाँ पे आप देख सको हो लगभग 30-35 साल पहले एक बिजली की लाइन निकाली गई थी। अब ये क्या कर रहे हैं, इस लाइन को एक तरीके से इसका नवीनीकरण कर रहे हैं, इसमें नया कर रहे हैं, और दो पोला के बीच में एक बड़ा पोल गार्डन लाग रहे हैं। तो आप देख सको हो यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा पोल है, ये गाड़ा जा रहा है। लेकिन बड़े दुख और हैरानी की बात यह है कि पूरे हरियाणा के किसान संगठनों ने 2.5 से 3 साल लड़ाई लड़के इसके लिए एक अच्छा कानून बनवाया है, जिस कानून के तहत किसानों को एक बेहतर मुआवजा मिल रहा है। हमारी मांग तो थी 4 गुना की, लेकिन हरियाणा सरकार ने यह कानून बना दिया कि भाई मार्केट वैल्यू का 2 गुना किसानों को दिया जाएगा, मार्केट रेट कमेटी बनाई जाएगी, जो भी लाइन 66 केवी या उससे ऊपर की होगी, और मार्केट रेट कमेटी में किसानों के प्रतिनिधि भी होंगे, सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे और कंपनी वालों के भी प्रतिनिधि होंगे। लेकिन दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि 30 जनवरी 2026 को जिस विषय में हरियाणा सरकार गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, उस कानून को भी लागू नहीं किया जा रहा। तो इस तरीके का एक यो मतलब खुला तांडव, खुला आतंक है यो कंपनी राज का। भाई नहीं तो जो कानून हरियाणा सरकार ने बना दिया, जिसके अंदर ये साफ तौर पे ये लिख रखा है कि किसानों को अपफ्रंट यानी अग्रिम और एक मुश्त पेमेंट करी जाएगी, यानी काम शुरू होने से पहला किसानों को पेमेंट दी जाएगी, ये उस कानून में लिख रखा है, लेकिन उस कानून को लागू नहीं किया जा रहा। तो दुख की बात यह है कि भाई फिर ये एसपी साहब हैं, जो एसपी कैथल हैं, वे क्या कर रहे हैं। अब तक तो उन्हें खुद संज्ञान लेना चाहिए था और बिजली वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, क्योंकि वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि किसान अपनी मांग ने लेकर कितने भी चला जावे है तो उस पर तुरंत झूठा मुकदमा लाद देंगे, लेकिन इन कंपनी वाला ने सारी फसल खराब कर दी। आड़े की आप चुकर देके देखो, या सारी फसल किसान की खराब कर दी, यो बिना उसकी अनुमति के यो खड्डा खोद दिया, उसको मुआवजा नहीं दिया जा रहा, तो फिर मतलब कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही बिजली वालों के ऊपर। आज भाई होशियार सिंह गिल जी ने जो संबंधित एसडीएम है यहाँ के, उन एसडीएम साहब से बात करी है और उनको सख्त लहजे में बिल्कुल ये स्पष्ट हमने चेतावनी दी है कि भाई यदि किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो फिर इसका काम भी रुकवाएंगे और फिर धरना लाना पड़ेगा, धरना भी लाओगे, जो भी कुछ करना पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन किसान की लूट नहीं होने देंगे। तो एसडीएम साहब ने भी तुरंत इसका संज्ञान लिया है और कल 10 बजे सुबह एसडीएम साहब ने अपने दफ्तर में पीड़ित किसानों को बुलाया है कि भाई आप मुझे लिखित में एक बार वो पूरा एप्लीकेशन दे दो और नियम के अनुसार हरियाणा सरकार के कानून के अनुसार आपको मुआवजा मिलना मैं सुनिश्चित कराऊंगा। तो आज हमने एसडीएम साहब की बात पर भरोसा किया है, लेकिन हम ये बात जरूर कह देते हैं, भाई होशियार सिंह जी ने भी कह दिया है कि जितना यो काम हो गया इतना ही हो लिया, जब तक किसान का मुआवजा नहीं मिलेगा आगे इसका काम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। तो जो भी ये ठेकेदार हैं या जो बिजली वाले एसडीओ हैं, वो इस बात को भाई नोट कर ले कि अगर मुआवजा मिलने से पहला कोई भी अड़क काम करना आया तो किसान यूनियन उनका सारा सामान जब्त करेगी और फिर जो भी स्थिति बनेगी उसके लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कल एसडीएम साहब से ये पीड़ित किसान मिलेंगे और वहां पर जो बातचीत होगी उसके बाद आगे रणनीति बनाई जाएगी। कल आज होशियार भाई ने बात भी करी एसडीएम साहब से आमने सामने बैठकर, और कल भी उनसे बात करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हमारा ये निवेदन जरूर है, किसानों ने लड़ाई लड़कर जो कानून बनवा लिया भाई किसानों के लिए वो कानून अब लागू करो। उस कानून को लागू कराने के लिए भी हमने धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुख और शर्म की बात और क्या होगी। तो इन किसानों को उचित मुआवजा मिला जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।